हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSK क्राफ्ट कॉर्नर में। तो आज हम बनाएंगे 6 और 7 नंबर गोपाल जी के लिए गर्मियों की ड्रेस। ठीक है, तो वो होली पे भी हम पहना सकते हैं। तो मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच और लंबाई मैंने ली है यहाँ पे 40 इंच। ठीक है, तो 40 इंच हमने लंबाई ले ली है। अब हमने लिया है यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक, और अस्तर का फैब्रिक भी हम सेम लंबाई और चौड़ाई में ही कट करेंगे। देखिएगा इस प्रकार से। इतना कट करने के बाद हम इसको इस तरह से कपड़े की उल्टी साइड में अस्तर को रखेंगे और इस तरह से हम इसको सील लेंगे। ठीक है, तो हमें इनकी दोनों साइड भी, जो किनारी वाली दोनों साइड है वो साइड भी हमें बंद करनी है। और फिर हमें क्या करना है, इस तरह से हम लंबाई में इसकी सिलाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसकी सिलाई कर रहे हैं और अब हमें इस तरफ से भी इसकी सिलाई कर लेनी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और अब हमें यहाँ पे इसकी सीधी साइड करनी है कपड़े की। तो जो इनकी कॉर्नर है इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और फिर इस फैब्रिक को और दोनों को एक साथ में इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप प्रेस करके भी इसको सेट कर सकते हैं। और ये जो फैब्रिक है वो बिल्कुल खिसकता वगैरह नहीं है और सेट हो जाएगा ये आसानी से। तो अब हमें लगानी है इसके ऊपर लेस। तो ये कलरफुल जो लेस है वो मैं लगा रही हूँ, आपको जो भी पसंद हो वो आप लगा सकते हो। और आप ये जो ड्रेस है गर्मियों के लिए आप बिना लेस के ही भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो कलरफुल लेस है वही लगा रही हूँ, गोटा पत्ती वाली। तो आप भी बनाइएगा अपने गोपाल जी के लिए, गर्मियों के लिए और होली के लिए भी चलेगी ये ड्रेस, तो बहुत ही सुंदर बनेगी। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो मैं इस वीडियो में इस ड्रेस का पूरा मेजरमेंट वगैरह भी बताऊंगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक बार और लेस को इस तरह से लगा रही हूँ। इस तरह से। तो देखिएगा मैंने जो दोनों ये लेस है वो मैंने इस तरह से लगा ली है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर की साइड है उसकी भी हम सिलाई कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है और जो हमारा मेन फैब्रिक है दोनों ऊपर से खुले हैं। तो यहाँ पे प्लेटें भरने थोड़ा दिक्कत हो सकती है इसमें। तो मैं यहाँ पे इसकी सिलाई कर रही हूँ ताकि यहाँ पे जो हमें प्लेट्स भरनी है वो आसानी से भर जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है। जो एक्स्ट्रा धागा है उनको हम कट कर लेंगे इस तरह से। और कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, प्लेट्स भरने के लिए हमें यहाँ पे लगाना है 1.5 इंच का मार्क। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारी ड्रेस की पूरी लंबाई है 40 इंच, जितनी भी सिलाई करके जो हमारी बच गई है उसमें हम सभी के अंदर पूरी लंबाई के अंदर हमें 1.5 इंच का मार्जिन करते हुए हमें मार्क करना है और फिर हमें इस तरह से प्लेटें भरनी है। तो ठीक है, तो जो हमारा ये 1.5 इंच का जो मार्जिन रहता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लेटें भरते हैं तो इसका जो घेर है वो ड्रेस इसका बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें प्लेटें भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरह से बनाने के बाद। तो इस तरह से 2 या 3 4 प्लेटें इकट्ठी करके आप भर सकते हो इस तरह से। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे प्लेटें भर ली है। तो देखिए इसका कितना सुंदर घेर बन के रेडी हुआ है इस तरह से। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, इसका लगाना है नेफा। और नेफा लगाने के लिए हमें यहाँ पे इसका भी मेजरमेंट लेना है, कितने इंच का जो हमारा घेर है वो रह गया है।
तो यहाँ पे हमें रखना था 7.5 और 8 इंच तक, तो मैंने यहाँ पे 8 इंच रखा है। अब मैं अस्तर का फैब्रिक ले रही हूँ 9 इंच लंबाई का और लगभग 2 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो हमें इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक बार इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और अब हमें ड्रेस जो हमारा घेरा है इसको उल्टी साइड करके और इस तरह से हम यहाँ पे नेफा लगा लेंगे। और ध्यान रखिए, सबसे पहले जो हमारी सिलाई स्टार्ट होती है वहाँ पे हमें इसको इस तरह से लॉक करना है। लॉक करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई कर लेनी है। और फिर जो हमारा नेफे का जो फैब्रिक है अलग से अस्तर वाला, उसको भी हम आगे से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद सिलाई को फिर से हम लॉक कर लेंगे दोनों साइड से। और अब हम घेर को सीधा साइड रखेंगे और सीधी साइड करने के बाद हमें इस तरह से नेफे को फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर की साइड हमें लगानी है फिर से इसमें एक डोरी बांधने के लिए कमर पे। और इस तरह से अस्तर वाले जो हमारा फैब्रिक है उसको हम फोल्ड करेंगे नेफे को। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले लॉक करना है और लॉक करने के बाद इसको इस तरह से सिल लेंगे। तो इससे जो हमारी ड्रेस की और घेरे की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो गर्मियों में आप किसी भी फैब्रिक का जो आपको ठीक लगे, हल्का फैब्रिक हो, तो आप अगर आपके पास है तो आप इस तरीके से ड्रेस बना सकते हो। तो कलरफुल अगर कोई लेस है तो वो भी इसमें चलेगा, अगर नहीं है तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से तो देखिएगा मैंने नेफा लगा लिया है और इसमें इसको कस के बांधने पे देखो कितना अच्छा घेर बन के रेडी हुआ है। तो अब हमें तैयार करनी है इसकी कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये अस्तर वाला फैब्रिक जो मेन फैब्रिक हमारा वो लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो मैंने इस तरीके से ले ली है। और लेने के बाद हमें इसके ऊपर भी हमें जो वो लेस है वो मैं अटैच कर रही हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा। तो मेरे पास थोड़ी जो ये लेस है वो एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो मैंने जहाँ पे कुर्ती हमें रेडी करनी है वहाँ पे भी मैं ये लेस को इस तरह से अटैच कर लूँगी। ठीक है, तो इससे जो हमारी कुर्ती है वो भी अच्छी बन जाती है। और देखिएगा इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे भी लेस अटैच कर रही हूँ। अगर आपको सिंपल बनानी है तो आप सिंपल भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कुर्ती बनाऊँगी। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे लेस अटैच कर ली है। एक्स्ट्रा धागा है वो हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम बीच से कट कर लेंगे। और दोनों साइड जो हमारी है इसको इस तरह से, जो हमारी लेस है वो हमने बाहर रखी है, फिर यहाँ पे दोनों को इस तरह से हम सील लेंगे इस तरीके से। अगर आप जो ये कुर्ती है वो अलग भी बना सकते हो। यहाँ पे जो हमारी लोग वाली रिबन होती है वो रिबन लगा के आप सिंगल भी रख सकते हो इसको कुर्ती को। लेकिन मैं जो ये कुर्ती है उसको हम घेर के अंदर ही अटैच करेंगे ताकि इधर उधर ना हो। कभी कभार ज़्यादा ड्रेसेस वगैरह होती है इधर उधर हो जाती है, तो मैं इस कुर्ती को ड्रेस के अंदर ही अटैच करूँगी। तो एकदम ड्रेस का हमने सेंटर का जो मेजरमेंट है वो ले लिया मार्क करके, और फिर मैं यहाँ पे इस तरीके से कुर्ती को अटैच कर रही हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी सिलाई है वो डबल कर देते हैं ताकि कभी निकले ना बाद में, इस तरीके से। तो देखिएगा एकदम बहुत ही कम टाइम में जो हमारी ड्रेस है वो बनके रेडी हो चुकी है इस तरीके से। देखिएगा तो फिर मैं यहाँ पे इस तरह से डोरी बांध देती हूँ नोट लगा के। तो देखिएगा कितना सुंदर घेर बन के रेडी हुआ है। तो आप इसको होली पे भी पहना सकते हो, किसी भी फेस्टिवल पे, और आप इसको रेगुलर भी पहना सकते हो। ठीक है, गर्मियों में तो ये मैंने बनाई है इसके साथ की पगड़ी। अगर आपको पगड़ी की वीडियो भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय